बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से बुज़दार साहब हमें वक्त नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुश्किल से आपका ध्यान हमारी तरफ पड़ा है। नहीं, आप टाइम नहीं दे रहे थे, हम टाइम नहीं दे रहे थे। बस भाई, मेरे पास टाइम के अलावा और है क्या? यानी कि सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं आप, 12 करोड़ से ज़्यादा का सूबा है, वक्त कैसे हो सकता है आपके पास? आपको पता है आपका पहला वज़ीर आला है जिसने TMC किया हुआ है। TMC जी, ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ये पहले साइकिल किराए दे देने देखिए शाह जी, हम आवाम की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, आवाम का दर्द दिल में रखते हैं, 24 घंटे आवाम की फिक्र रहती कहीं आ ही न जाए। जनाब इधरों सूरज डुबदा है, तलवार कट के डेंगी के खिलाफ लड़ रहे होंगे। हाँ, उस वक्त डेंगू ज़्यादा होता है ना। एक दिन गलती से मैंने तलवार पकड़ के इस पे हमला कर दिया। अच्छा, डेंगू पे मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, एहतियात किया करें। ये आपका काम था ना, वक्त पे फ्यूमिगेशन करवाना, लोगों को आगे ही देना कि भाई वो एहतियात करें। टीमें जाती, जैसे अब आपको बुरा लगेगा, जैसे शहबाज शरीफ साहब के दौर में जाती थी, कितना वो काम करते थे। 100 उनसे इख्तलाफ हैं, सारी दुनिया को हैं, हमें भी हैं, मगर डेंगू के ऊपर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है कि उन्होंने बहुत काम किया और आपसे कहीं बेहतर काम किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब उस ज़माने में वो बेचारे एक टांग पे आपको पूरे शहर में फिरते नजर आते थे। लोग एक लाता कहने लग पे सन, तो उनकी दूसरी टांग नहीं है। नहीं, मकसद ये कि छापे मारते थे, टायर शॉप्स पे जाते थे, घरों में जाते थे, घरों से लार्वा बरामद करके उसे तल्फ करते थे, पानी जहां पर नजर आता था उसका सद्देबाब करने की कोशिश करते थे। और यहाँ ख्वाजा सलमान रफीक साहब का जिक्र न करना वो भी ज्यादती होगी, उन्होंने भी बहुत काम किया डेंगू के दिनों में। मगर बहरहाल दोनों ने जितना भी काम किया वो किया तो शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे ना। बड़े अच्छे आदमी हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है। जो इंतजामात आपको वक्त से पहले करने चाहिए थे वो किए नहीं, जिसकी वजह से वो फैल गया। उसके फैलने के बाद जिन दवाओं की सप्लाई यकीनी बनानी चाहिए थी वो भी काम आपने नहीं किया। कोई तो हिलजुल करें। सही में इतनी हिलजुल ठीक है। मैंने जो हाथ में था मैंने वो किया है। या आप बात किसी MS से करें। MS किसके अंडर है? नहीं, हमारी तो यहाँ सुनता ही कोई नहीं। MS आपकी नहीं सुनता तो और क्या? उसकी जुर्रत है आपकी ना सुने? पता नहीं, इस वक्त तो उनकी जुर्रत है। मेरा एक दोस्त बीमार था, मैंने फोन करवाया कि CM हाउस से फोन आया, इनको कमरा दे दो। उन्होंने उनको कमरा नहीं दिया, सारी रात वेड़े पे आ रहे। और मैं भी उसके साथ वहां बैठा रहा हूँ। यकीन, ये तो हाल है। अब यहाँ पे आम आदमी की कौन सुनेगा? तो आप उसे हटा देते, को नया आदमी ले आते। किसको? उस MS को। नहीं, मैं कैसे हटा सकता हूँ, ये IG का काम है। IG का MS से क्या ताल्लुक है? पता नहीं, आज सारा कुछ गुटमुट हो रहा है, मुझे पता नहीं। अच्छा, ये कौन साहब आए हैं आज आपके पास? नहीं, ये कौन साहब है? सर तुसी आप ही बुलाया सी, अमेरिकन कॉन्सुलेट तो आए ने। अच्छा, ये वही साहब है जो पहले शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी को मिले हैं। जी सर। भाई मैं यहाँ का CM हूँ। नहीं देख रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ ठीक है, इतने मामला मालिक ने ਤੁਹਾਡੀ रोजी लाई है इतने। अच्छा, ये मुझे कोई दुकानदार समझ रहा है। वीजा वूजा लगाते हैं। वीजे ला दीदे है ਹੁਣ ਕੋ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆ ਜਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। नहीं, CM का वीजा लग सकता है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं, मैं श्रीलंका जाना चाहता हूँ। श्रीलंका ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ वैसे ही चले जा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ नहीं है कोई नहीं, अमेरिका का वीजा लेके अमेरिका ही जाना है। ये पागल। नहीं, इसने वीजा नहीं देना, इसने बकवास करी जाना। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। आप B1 लगाएंगे या B2? ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀ ਆ? आपके पास अमेरिका का वीजा है? बड़ा खुश्क चूहे जैसा आप। भाई आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आपकी एक फीमेल ऑफिसर शहबाज शरीफ साहब को मिली थी, मरियम बीबी को भी मिली थी। तो मैं कोई कायम मुकाम तो नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल सच्ची मुच्ची का CM हूँ। तो मुझसे क्यों नहीं मिली? ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ भी मिलने चाहिए सिद्धे मुंह गल ही नहीं करता। वैसे आपके बारे में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप रूड हैं, आपके अखलाक की सब तारीफ करते हैं। आप लोगों को शायद मेरी पावर का अंदाजा नहीं। अजे तक जेड़ी चाह नहीं ना आई, मैं देख ली ਤੁਹਾਡੀ पावर। आपने अगर गवर्नर हाउस देखना हो, मैं आपको लेके चलता शाही हूँ। किला देखना होवे, वो ये आपको लेके जाए। ये मेरा PSO भी है और रक्षा ड्राइवर भी है। माशाल्लाह आपके बाल बड़े खूबसूरत है। करम है मौला। ओह ये अमेरिकन ऑफिसर है कि पांडे? मौला खुश रखे, खैर होवे, जोड़ियां बात दोबारे जीउंदे वास्ते रहन, खैर होवे। मिस्टर ये भी करे ना,
ਅਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। क्या कर रहे हैं? नहीं, आपके बाल ओरिजिनल हैं। वैसे शाह साहब आपने ये कलर करवाया है कभी? नहीं, जिंदगी में नहीं करवाया, जवानी में कभी कोई? कभी नहीं। ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ ਜੌਨ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗੋਗੇ। अच्छा, आपने पेंट कोट भी अच्छा पहना है, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ तो ਬਸ। जुराबें क्यों नहीं पहनी? ਨਹੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। हेलो जी सर, वो नूरा फतेह आई है जी। नूर आए फतेह नहीं होता, नूरा फतेह। या जी आपकी ब्रेक का टाइम हो गया है। मेरे को पर्सनल गेस्ट आए हैं। मैंने कभी बीच में मुदाखलत की है? आप जब आपके पर्सनल गेस्ट आते हैं? नहीं, आप मुदाखलत नहीं करते, वो जो आते हैं वो मुदाखलत। ये पावर तो आप ही के पास है ना। खाली पावर में चुल्ले दिल भर आले माँ को का हमारे लोग भी क्या बा कमाल फनकार हैं। हाँ। कैसे हैं आप? अन्नी दे आगे हो के बैठ, उठो इधर से। कैन आई स्पीक टू नूरा? नो, आई स्पीक टू नूरा। और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, सोहनी नजर आउन डई है। अमेरिका हर चीज में मुदाखलत जरूर करता है। अपना कुछ खाए पिएंगी? कुछ भी नहीं खवाना, मैं उदों दा बैठा, चाह मंगाई नहीं मेरे वास्ते। मुबारक हो आपको नूरा जी, आपका ये गाना 70 मिलियन क्रॉस कर गया है। शुक्रिया। इतने हिट्स आपको मिले हैं, 1.5 लाख मिलियंस तो मैंने भी ऐड। सवा साल रह गया वा ड्यूटी दा, मुड़ के सारी जिंदगी तुहाडे ही गाने सुनने। बात सुनो जी सर। पल्ले से टिकट लेके इसको अमेरिका भिजवा दो। मैं क्यों जावां, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੀਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप मुझे बताएं कितने दिनों में ये गाना शूट हुआ है? सवा साल। नूरा ये आपके अब्बू तो नहीं है? आप दिलबर का पूछ रहे हैं? नहीं, दिलबर वाला नहीं, वो दूसरा। कोका कोला पिला दे जालमा, वो वाला? नहीं, कोका कोला वाला नहीं, वो बात आगे निकल चुकी है। ये जो नया गाना आपका आया है, किसी किसी को सुकून मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, उसके ये बोल नहीं है। नहीं, बोल तो मैंने सुने हैं लेकिन हम यहाँ बता नहीं सकते। सीधा सीधा पर्चे वाला गाना है। बड़ा महंगा आपका ड्रेस था। जी जी। कितने का ड्रेस था? तकरीबन 35 लाख का एक था और दूसरा भी तकरीबन 40 लाख का था। मैंने वो ड्रेस देखा है, कपड़ा तो इतना नहीं लगा, फिर इतने महंगे क्यों हैं? पूरा गाना 1 गो किया है या पीसेस में किया है? नहीं, पीसीस में ही किया है, 1 गो में तो ऐसे नहीं हो सकता ना। 1 गो वाला वो गाना था भी नहीं। तो ये तकरीबन कितने घंटों में रिकॉर्ड हुआ है? लगभग 10 दिन की शूट थी। 10 दिन? 3 मिनट का गाना और 10 दिन लग गए। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मेरे को ब्रेक टाइम भी होता था। जी जी, ब्रेक टाइम भी होता था। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आप इनका इंटरव्यू कर लें पहले, मैं बाद में आती हूँ। ਮੈਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। बुजदार साहब, आपने ये सब कुछ सुनाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? नहीं, मैंने तो आपको गाना सुनाने के लिए बुलाया था। किसी किसी को नसीब मिलता है, किसी किसी का खराब हो जाता है। क्या गाना था, आपने देखा शाह जी? मैंने, सच्ची बात है, मैं देखूंगा मगर अभी तक मैंने पूरा नहीं देखा। जितना आप हंस रहे हैं आपने काफी दफा पूरा देखा। आपका कितने दिन का स्टे है? ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਫੇਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। नूरा जी, इतनी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, आपने अपना वजन बढ़ने नहीं दिया, तो आप क्या डाइट करती हैं? मैं कीटो करती हूँ। कैटो तो मैं भी करता हूँ। कैटो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। रशियन कैटो करती हैं आप? मैं कीटो डाइट की बात कर रही हूँ। हो, कीटो डाइट, उसमें तो सुना किडनी खराब होने का अंदेशा होता है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत अरसे से कर रही हूँ। आप डिहाइड्रेट ना होने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तो खुश्क बिस्कुट खा के पहले महीने डिहाइड्रेट हुए हुए हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੱਜਦਾ। नूरा जी, आपका वेट कितना है? 121 पाउंड।
यानी कि 55 किलो। वाह, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ये लकड़ मैंने देख के नीचे से निकाली। 55 किलो तो बहुत थोड़ा वेट नहीं है। प्रोफेशन ऐसा ना, मुझे मेंटेन रखना पड़ता है। मेरा भी वैसे 55 किलो ही है जी? अगर 100 निकाल दिया जाए। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है बूझो तो जाने का, जिसका इंतज़ार करते हैं 8 साल के बच्चे भी और 80 साल के मासूम भी। आप सब लोग जानते हैं कि इमरान बलोच एक सैडिस्ट, अजियत पसंद साइको है। और ताहिर अंजुम साहब ने जब भी हमारे शो ज़बरदस्त में शिरकत करनी होती है, इमरान बलोच ताहिर अंजुम को किसी कमरे में कैद कर देता है। इस मरतबा इमरान बलोच ने ताहिर अंजुम को एक ऐसे कमरे में कैद किया जिथे कूड़ा बहुत सी। ताहर साहब ने कूड़ा देख के क्या रोलते गए हैं पर चास बड़ी। ताहिर को 24 घंटे के अंदर अंदर ज़बरदस्त के एक इंतहाई अहम शो में शिरकत के लिए इस सेट पर पहुंचना था। ताहिर है जी, आगे सफाई करनी है। ਚਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਵਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਗੁਲਫਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਚਲੋ ਇਹ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। जिन्नी तू बहस कर रहा है ना, हुण तक सफाई हो भी जानी। अच्छा जनाब, साइको इमरान बलोच ने ताहिर को इस मरतबा जिस कमरे में कैद किया, ਉਹ ਕਮਰਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਥਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜੀ। उसमें से बाहर निकलने के 4 रास्ते थे। और आप जानते हैं कि इमरान एक अजियत पसंद साइको है, मगर जहानत की बहुत कदर करता है। क्या बात। लिहाजा ताहिर को इमरान ने जो 4 ऑप्शंस दी हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें से निकल कर ताहिर ज़बरदस्त में शिरकत कर सकता है। और ताहिर के पास हैं 24 घंटे। इन 24 घंटों में ताहिर ने यह तय करना है कि कौन से 3 रस्तों पर मौत है और कौन सा एक रास्ता ज़बरदस्त शो की तरफ लेकर जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰਨ ਇੰਜੀ ਡੈਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਲਨ ਫਿਰਨ। और उन्हें डायलॉग भी बोलेंगे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ਓਏ ਹੀਰੋ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਵਿਲਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। यार माशाल्लाह एडा खूबसूरत विलन होवे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। साइको इमरान ने ताहिर को एक कमरे में कैद किया हुआ है और 4 ऑप्शंस दी हैं जिससे निकलकर ताहिर ज़बरदस्त शो में शिरकत कर सकता है। पहला दरवाज़ा एक ऐसे बर्फानी इलाके की तरफ खुलता है जिसमें दाखिल होते ही ताहिर एक बर्फ के बुत में तब्दील हो जाएगा। इतनी सर्दी है वहाँ। दूसरा दरवाज़ा एक ऐसी झील की तरफ खुलता है जिसमें से गुजर कर अगर ताहिर को जाना है तो वहाँ भूखी शार्क्स हैं जो ताहिर को खाने के लिए बेचैन है। तीसरा दरवाज़ा एक ऐसे इलाके की तरफ खुलता है जिसमें सूरज इतनी शिद्दत से चमक रहा है, इस कदर तेज धूप है कि ताहिर अगर उस रास्ते से गुजरकर ज़बरदस्त ज्वाइन करना चाहेगा तो ताहिर 10 सेकंड में राख में तब्दील हो जाएगा। और चौथा दरवाज़ा एक ऐसे कमरे की तरफ खुलता है जिस कमरे के आगे एक और दरवाज़ा है, लेकिन उस कमरे से गुजरकर अगर ताहिर को निकलना है तो उस कमरे में ताहिर को फेस करनी है जहरीली गैसें जो 10 सेकंड में इंसान को पानी में तब्दील कर देती। बताइए फरार के लिए ताहिर चारों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? बर्फानी रास्ता या झील वाला रास्ता जिसमें भूखी शार्क्स ताहिर का इंतजार कर रही हैं, या तीसरा रास्ता जहां इतनी शिद्दत की गर्मी है कि 10 सेकंड में ताहिर जलकर कोयले में तब्दील हो जाएगा, या चौथा रास्ता इख्तियार करेगा कि उस कमरे से गुजर कर जाएगा जिस कमरे में जहरीली गैसें हैं। ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। शायरी वैसे सारे रास्ते मौत की तरफ ही जाते हैं। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। झील वाले रस्ते चो आ सकता है जी, कैसे? क्योंकि जी ये मछलियां ने ना उन्होंने इन्हू खाना ही नहीं क्योंकि कौड़ा बहुत है। शार्क ताहिर साहब ने देख के कहेगी मैं दवाना ले ये तेन नहीं खाना। मैं जवाब बताने से पहले नाजरीन को ये बता दूं कि ख़ास तौर पे हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, जो हमें इस रिडल के हवाले से पहला कमेंट करेगा उसे मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
अच्छा इतने जिन्ने लोग बैठे रहे ना उन्होंने ख्वाहिश है कि ताहिर ना ही निकले। मेरा ख्याल है कि झील वाले रास्ते से। वो कैसे? तैर के जाएंगे ना। लेकिन वो भूखी शार्क्स, वो दियां फूफियां जड़ियां ताजे मुझे लगता है जो टॉक्सिक गैस वाला दरवाजा है वहां से जा सकते हैं। उसमें तो 10 सेकंड्स में ये माया में तब्दील हो जाए। होन दो ਇਹਦਾ ठोस माया गैस बन जाएगी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਿਆ मैं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ गैस ਲੈ के आया। अच्छा जनाब, ताहिर पहले रास्ते से इसलिए नहीं निकल सकता कि इतनी शिद्दत की सर्दी है कि कुछ ही देर में ताहिर एक बर्फ के बुत में तब्दील हो जाएगा। दूसरे रास्ते से इसलिए नहीं निकल सकता कि भूखी शार्क्स 1 सेकंड में ताहिर को अपने मैदे में डाल लेंगी और अपना मैदा खराब कर देंगे। और चौथे रास्ते से ताहिर इसलिए नहीं निकल सकता कि टॉक्सिक गैसेस की वजह से ताहिर का वजूद 10 सेकंड में माया में तब्दील हो जाएगा। अब रह गया तीसरा रास्ता। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ? जहानत से। वो ना को है नहीं। देखिए आपके पास हैं 24 घंटे। अगर आप ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਲੈ। अगर आप 7-8 घंटे का इंतजार करें तो सूरज गुरूब हो जाएगा। मजीद 2-3 घंटे के बाद उसकी जो तपिश उस इलाके में है वो भी कम हो जाएगी। सो रात पड़ते ही आप वहां से निकल सकते हैं और फिर जबरदस्त में आ सकते हैं। क्या बात है। ताहिर ने दरवाजा खोलना, सूरज ने निकल के कहना किधर। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं बूझो तो जाने की दूसरी पहेली की तरफ। जी ये जरा टेक्निकल नौइयत की रिडल है। पहले इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। बीना और मस्ताना मियाँ बीवी हैं। और बीना जब भी मस्ताना साहब को कोई काम देती थी घर का, मस्ताना साहब हमेशा बेवकूफ़ों की तरह वो काम करते थे। कोई ना कोई उस काम में ऐसी गड़बड़ करते थे कि बीना को और बीना के घर वालों को शदीद माली नुकसान होता था। लिहाजा बीना ने मस्ताना साहब की एक टांग काट दी और वो बरसरे रोजगार हो गए। तो मस्ताना साहब की तमाम तर हिमाकतों, बेवकूफ़ियों के बावजूद बीना बहरहाल मस्ताना से मोहब्बत करती थी। इंसान के पास जब कोई ऑप्शन ना हो तो फिर ऐसे होता। लिहाजा बीना ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मस्ताना साहब अपने जहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। जेन की बीना दे कोल को बंब बनाना चाहती थी। वो जो बंदे बम बना के अपने कमरे चला देंगे, बाद जो कह रहे थे मैं कामयाब हो गया। तो मस्ताना साहब कुछ सोचें, कुछ जहन का इस्तेमाल करें, कुछ गौर व फिक्र करें। बीना ने इसके लिए मस्ताना साहब का खाना पीना बंद कर दिया। जिदा खाना पीना बंद हुए होता तो खाना पीना बंद हो। और मस्ताना से रोज़ाना एक पहेली पूछना शुरू की और कहा कि जब तक तुम इस पहेली का जवाब नहीं दोगे न तुम्हें खाना मिलेगा, न पीने को मिलेगा, ना ही तुम इस घर से बाहर जा सकते। रोज इको पहेली पूछती सी, तेरे अब्बे का नाम की है? तो मस्ताना साहब का जहन तेज करने के लिए बीना ने पहली पहेली के तौर पर मस्ताना के सामने 2 बोतलें रखी। एक में दूध है, एक में पानी है और दरमियान में एक बोल है। बीना ने मस्ताना से कहा कि आज तुम्हें इस बोल में यानी शीशे के इस प्याले में दूध और पानी डालना है, मगर इसकी 3 शर्तें हैं। पानी और दूध प्याले में ऐसे डालना है कि दूध और पानी प्याले में अलग अलग नजर आ सके। और दूसरी शर्त यह है कि प्याले में से पानी वाली बोतल में दोबारा पानी डाला जा सके और पानी ऐसे डाला जा सके कि उसमें दूध की आमेजिश ना हो, और दूध वाली बोतल में वापस दूध ऐसे डाला जा सके कि उसमें पानी की आमेजिश ना हो। मस्ताने ने कहा मैं तेरा खामा ना सामरी जादूगर नहीं। ये पहेली सुन के नासिर ने बीना नूं तलाक दे दी। और तीसरी शर्त यह है कि प्याला जो है, जो बोल है शीशे का, उसके दरमियान पानी और दूध डालते हुए कोई रुकावट भी नहीं रखी जा सकती। मस्ताना ये नहीं कर सकता कि बीच में कोई रुकावट रख दी, एक तरफ दूध डाल दिया और एक तरफ पानी डाल दिया। बीना मस्ताना को पहेली देकर किचन में बंद करके चली गई। शाह जी इन्हें दोवें चीज़ां विच उल्टाइयां, कच्ची लस्सी बना के पी गया। नासिर ने एक बारी दुध नूं वेख्या, एक बारी पानी नूं। इन्हें जेब चो फोन कढ़ के बीना दे प्यो नूं वो गाल शाह जी वैसे अक्सर बीवियां अपने शौहरों को अहमक क्यों समझती? ये तो आप ही बता सकते। अच्छा इम्तियाज साहब दी ना घर लड़ाई नहीं हुंदी, भाभी नूं उन्हां दी गल नहीं समझ आउंदी।
बताइए ये रिडल, ये पहेली हल करके मस्ताना एक वक्त के खाने का हकदार कैसे होगा? ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਛਾਪਰ ਲਵੇ ਇੱਕ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ तो वो तो मिक्स हो जाएगा, मिक्स ही तो नहीं चाहिए। ਛਾਪਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛਾਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਗੰਢਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ठीक हो गया, एक शॉपर में ਦੋ ਛਾਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਲ ਚ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਛਾਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਲੇਗਾ। नहीं, यही तो शर्त है कि दूध और पानी को एक मर्तबा एक दूसरे को छूना है, टच करना है। ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਜੀ। ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦੇ। दुध का दुध तो बिल्ली दी बिल्ली हो गई, बल्कि बिल्ली थोड़ी सी गिल्ली हो गई। क्या जी ये पहले पानी प्याले में डालेगा, ओके, पानी प्याले में डाल दिया, फिर उसके बाद जो दूध है वो पानी वाली बोतल में डाल देगा, दूध डाल दिया पानी वाली बोतल में, ठीक हो गया। आगे तो वो मिक्स हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਵਾੜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। नहीं, मिक्स कहाँ हुआ? आपके मुताबिक अभी प्याले में पानी है और पानी वाली बोतल में दूध डाल दिया है, मगर बीना की पहेली तो ये है ना कि प्याले के अंदर ही दूध और पानी दोनों डाले जाएं और फिर उनको अलग भी किया जा सके और वो अलग अलग नजर भी आते हों। ये है पहेली। सर लीजिए जनाब, हमारे होनहार तरीन स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया है, मेरे ख्याल में जवाब आ गया है। मुझे जवाब नहीं आता, मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा जनाब, इस पहेली का जवाब ये है, मस्ताना साहब को चाहिए ये कि पानी वाली बोतल में से प्याले में पहले डालेंगे ये पानी और उस पानी को रखेंगे फ्रीजर में। ठीक है। जब पानी जम जाएगा तो उस प्याले को बाहर निकालेंगे। अब शीशे के प्याले में जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो चुका है। दूध वाली बोतल में से अब मस्ताना उस बर्फ के ऊपर दूध डाल देगा। इससे बीना की दो शर्तें पूरी हो जाएंगी। आपको एक प्याले में दूध और पानी इकट्ठे होते हुए भी दूध अलग नजर आएगा, पानी अलग नजर आएगा और बीच में कोई रुकावट भी नहीं है। उसके बाद बारी आती है तीसरी शर्त की कि प्याले में से दोबारा पानी वाली बोतल में पानी डाला जाए, दूध वाली बोतल में दूध डाला जाए। लिहाजा मस्ताना प्याले में जो पानी है जो बर्फ में तब्दील हो चुका है, उसके ऊपर जो दूध है उस दूध को पहले दूध वाली बोतल में डालेगा, उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा किसी ओवन में रखकर बर्फ़ को दोबारा पानी में तब्दील करेगा और पानी वाली बोतल में डाल देगा। यानी मेरे सामने नासिर ने यह करतब किया था, इन्हें प्याले च दुध पाया है, पानी लैन गया, बिल्ली तो दुध पी गई। बिल्ली पानी सुट के कहता हूं भेली भी आप हो नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं जबरदस्त और जीतने वाले को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है हू बहू। और आज जो पहला कॉपी गाना हम शामिल करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म दिल तेरा आशिक से। लॉरेंस डिसोजा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। नदीम शमस साहब ने, जो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक के बेपनाह आशिक थे, यही वजह थी कि उनकी शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जिसमें पाकिस्तानी गाना उन्होंने कॉपी न किया हो। दिल तेरा आशिक अक्टूबर 1993 को भारत में रिलीज हुई थी। सलमान खान, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर इसके नुमायां सितारों में शामिल थे। इस कॉपी गाने को गाया था उदित नारायण ने और ये पिक्चराइज हुआ था सलमान खान पर और माधुरी दीक्षित पर। सन याद रखिएगा 1993। 1993 से कितने बरस पहले ये कॉपी गाना कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, कहाँ रिलीज हुआ था, ये मैं आपको वापस आकर बताऊंगा। पहले कॉपी गाना सुनते हैं। भारत में ये गाना 93 में रिलीज हुआ और बहुत हिट हुआ। ओरिजिनली ये गाना उससे तकरीबन 18 बरस पहले पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था। पाकिस्तान में 8 अगस्त 1975 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि अपने वक्त की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था मेरा नाम है मोहब्बत। अपने वक्त की सुपर डुपर हिट फिल्म को डायरेक्ट किया था शबाब किरानवी साहब ने। इसके गाने लिखे थे तस्लीम फाजली साहब ने और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था किसने? मशरफ साहब ने। और फिल्म की कास्ट में शामिल थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब, बाबरा शरीफ साहिबा, जरका,
अलाउद्दीन साहब और बहार बेगम। और इस खूबसूरत गाने को गाया था मेहदी हसन खान साहब ने, पिक्चराइज हुआ था गुलाम मोहिउद्दीन साहब पर और बाबरा शरीफ साहिबा पर। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा, अरे मैं अपना दिल लेके तेरे पास आया। अगला कॉपी गाना जो हम हू बहू में शामिल करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म घायल से। घायल जून 1990 को रिलीज हुई थी। आपको याद होगा जो सनी देओल की अगर आप 2-3 टॉप की फिल्में निकालें तो घायल उनमें से एक थी। जी वासु जी, जी जी जरा आगे आइए। जी 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 आप तो आगे आने को तरसे पड़े। आपने कहा तो मैं आगे आ गया। आप ज्यादा आगे आ गए। अगर मुझे पता होता ये घायल फिल्म में कॉपी गाना है तो फिर आप ये फिल्म नहीं करते। क्यों ना करता? मैं पागल था, ये फिल्म छोड़ देता। मैंने और जो बाकी फिल्में की हैं तो उसमें कौन से ओरिजिनल गाने थे? ये मेरी फटी हुई आंखें आपको कुछ बताने नहीं। वैसे घायल आपकी अच्छी फिल्मों में से एक थी। वासु जी अगर आप कहें तो मैं आपको अपना स्टेप दिखाऊं। नहीं ऐसे अपना फर्श नहीं पुटवाना ना। चलते स्टेप में नहीं बोलते। अच्छा जनाब, घायल को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने। आप बोलते जाएंगे मैं आंखें ठीक कर लूं। और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थी मीनाक्षी, राज बब्बर, ओमपुरी और अमरीश पुरी। ये कॉपी गाना पिक्चराइज हुआ था राज बब्बर पर और इन पर। इन पर क्या? नाम मेरा क्यों नहीं ले रहे? सनी देओल। शुक्रिया। और इस गाने को गाया था कुमार सानू, शब्बीर कुमार और आशा भोसले जी ने। कॉपी गाना सुनिए। ये तो मेरा बहुत सुपरहिट गाना है। जी हाँ जी हाँ। हाँ सोचना क्या तो भी होगा देखा। आपको ये गाना पसंद है? हाँ ये अच्छा गाना था, कॉपी था मगर अच्छा था। मुझे तो इसके बोल भी बहुत पसंद है। ये लाइन बहुत खूबसूरत है, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। क्यों नहीं पसंद होती? पूरी दुनिया को पसंद है, आपको क्यों नहीं पसंद? वासु जी 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 नहीं, मैंने तो कहा कि मुझे पसंद है। आपको पता है मेरी टक्कर भी मशहूर है। अच्छा आप बैठ जाएं तो मैं नाज़रीन को बताऊं कि ये गाना किस गाने की कॉपी था। ओरिजिनली ये गाना 1990 से तकरीबन 9 बरस पहले एक बोलिवियन बैंड लॉस काकस ने प्रोड्यूस किया था। ख़ास तौर पे लैटिन अमेरिका में ये गाना गैर मामूली मकबूल हुआ और 1981 से लेकर आज तक इसे सिर्फ इंडिया ने कॉपी नहीं किया, पूरी दुनिया में कई सिंगर्स ने कॉपी किया। अर्जेंटाइन के सिंगर्स ने इसे कॉपी किया, ब्राज़ीलियन सिंगर्स ने इसे कॉपी किया, फ्रेंच सिंगर ने इसे कॉपी किया और तो और जेनिफर लोपेज ने भी इस गाने को कॉपी किया। उनका जो गाना है ऑन द फ्लोर वो इसी गाने से इंस्पायर्ड है। अच्छा और आप देखिए अक्सर मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अमूमन गाने की जो मेलोडी है वो कॉपी कर लेती है दुनिया। कॉपी करने के बाद उसके ऊपर अपने बोल चढ़ा देते हैं, मगर बाज़ गानों में इतनी ताकत होती है कि मेलोडी के अलावा जो उस गाने का अरेंजमेंट होता है, जो म्यूज़िक पीसेस बजे होते हैं, वो भी इतने खूबसूरत होते हैं कि कॉपी करने वाले म्यूज़िक पीसेस को भी डिट्टो कॉपी करते हैं। ये गाना भी उन्हीं गानों में से एक है कि दुनिया में जहाँ जहाँ ये गाना कॉपी किया गया, इसका जो ओपनिंग म्यूज़िक पीस है ख़ास तौर पे, वो बेशतर लोगों ने कॉपी किया और एकॉर्डियन में कॉपी किया। आपने कॉपी सॉन्ग सुने, आइए अब आपको ओरिजिनल गीत सुनवाते हैं। वाह क्या जी? हाँ गल पूछ सकते? जी जी जी। ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸੁਹੇਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ? मैं क्या पता नहीं कह रहे जे सूट पाया तुसी ए मैं धो दिया। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का और आज खमाज पेश कर रहे हैं हुसैन रज़ा जी।
नाज़रीन, ये शायर के जिक्र पर एक मतला याद आ गया। हम समझते थे कि हम कहते हैं, हम समझते थे कि हम कहते हैं, शेर तो असल में गम कहते हैं।